ओम डिजिटल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस वीडियो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल्स। ये तीसरा वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पर और इसमें बेसिक रूल्स को बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन द वीडियो 2 ऑफ दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज we discussed how to change subjective, objective and possessive forms of personal pronouns of RS part of direct narration on the basis of these forms present in RV part। इसका मतलब ये है कि पिछला जो वीडियो था, सेकंड वीडियो था इस पर, उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में और डायरेक्ट नरेशन का जो RS पार्ट होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, उस पार्ट में जो प्रोनाउंस होती हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, या इनकी दूसरी फॉर्म होती हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे आई की मी होती है, वी की यस होती है। आप उन सब से परिचित हैं। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो आप उन सारी चीज़ों से परिचित हो चुके हैं। तो उनको कैसे चेंज किया जाता है? आर एस पार्ट की प्रोनाउंस को आर वी पार्ट में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं प्रोनाउंस, उनके आधार पर, या नाउन है, प्रोनाउन है, जिस पर्सन के हैं, जिस वचन के हैं, उनके आधार पर आर एस पार्ट की प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, ये कुछ उदाहरणों की सहायता से, कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हमने आपको बताया था। वी लर्न दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल सेंटेंसेस। बहुत ही साधारण वाक्यों की सहायता से हमने उन चीज़ों को सीखा था सेकंड वीडियो में। नाउ इन दिस वीडियो वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स मोर एडवांस रूल्स स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसों की ओर बढ़ेंगे और कुछ और जटिल नियमों की तरफ जाएंगे। तो देखिए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, दे, एनी नेम, या किसी का नाम हो, कोई भी संज्ञा हो जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, वो सब थर्ड पर्सन में होगी। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। सेकंड, ये जो लिस्ट है इसे आप ज़रूर याद कर लें। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पजेसिव फॉर्म माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसकी माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ्स। और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये टेबल आपको अवश्य याद करनी है। इसके बाद तीव्र गति से टेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में आप जानते हैं डू और डज सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एसर्टिव सेंटेंसेस में एस आई एस जुड़ जाती है कब जुड़ती है? जब कर्ता जो है थर्ड पर्सन का एक वचन हो, बाकी के साथ नहीं जुड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में, जिन्हें हम एसर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अन्य सभी वाक्यों में डिड का प्रयोग होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं इज आर एम है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं वॉज वर हैं और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। फ्यूचर कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं विल बी और सेल वी हैं और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। फर्स्ट पर्सन के कर्ता जो आई और वी हैं उनके साथ सेल वी का यूज़ होता है ट्रेडिशनली, मुख्य रूप से। बाकी सबके साथ विल बी का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में हैड है, केवल एक ही सहायक क्रिया है, सभी कर्ताओं के साथ यूज़ होती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेल हैव वही फर्स्ट पर्सन के कर्ताओं के साथ है, आई और वी के साथ। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ताओं के साथ होता है, बाकी सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, इसलिए आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और इसमें समय दिया होता है, जैसे वो 2 घंटे से कोई कार्य कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, 10 वर्ष से कर रहा है, इस तरह से कोई टाइम दिया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्यों की एक ही सहायक क्रिया होती है हैड बीन, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और टाइम दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन सहायक क्रिया हैं। सेल हैव बीन आमतौर पर आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव बीन यूज़ करते हैं। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और टाइम दिया होता है। तो इस प्रकार से 12 टेंसों के ये मुख्य क्रियाओं का यूज़, क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और सहायक क्रियाएँ किस किस टेंस की कौन कौन सी हैं, ये आपको ज़रूर याद करना है।
इसके बाद में पिछले वीडियो में हमने एक नियम डिस्कस किया था SON 1 2 3। इसमें RV पार्ट के SON और RS पार्ट का 1 2 3। RS पार्ट के 1 2 3 का मतलब है अगर फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन की है, तो वो RV पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। अगर सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन केवल एक ही है, यू है या योर है, योर सेल्फ है, उसकी कोई भी फॉर्म आई है RS पार्ट के अंदर, तो वो RV पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। और अगर थर्ड पर्सन का कोई पर्सनल प्रोनाउन आया है ही, सी, इट, दे में से या इनकी फॉर्म में से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं तो थर्ड पर्सन का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन एज इट इज़ रहेगा। किसी का नाम हो, कोई भी संज्ञा हो, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अब फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इफ़ RV इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन टेंस ऑफ RS इज़ नॉट चेंज्ड। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक हमने ये नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो RV यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो पार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन का, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, या से है या सेज है, ये तो प्रेजेंट की हो गई, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सेज आएगी, बाकी सब के साथ से आएगी। या फिर वो फ्यूचर में है, विल लगा हुआ उसके साथ या सेल लगा हुआ है, तो फिर RS का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है, वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ओनली सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस इन RS आर चेंज्ड। केवल वो पर्सनल प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव वगैरह, वही चेंज होती हैं, टेंस चेंज नहीं होता। ये कब नहीं होता? जबकि RV वाली जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। और ये एग्जाम्पल हालांकि पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर फिर भी आपको रिवाइज कराने के लिए एक दो एग्जाम्पल हमने यहाँ रख दिए हैं। जैसे ही सेज टू मी, यहाँ ही सेज टू मी ये पार्ट RV का वाला है, और आई शैल हेल्प यू ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये जो है RS वाला पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ही सेज टू मी ये प्रेजेंट में है क्रिया, तो इसलिए इसका हो गया ही टेल्स मी, दैट कंजंक्शन लग गया। और आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ आई और यू ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन का है और यू सेकंड पर्सन का है। आई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ही में बदल गया। आई क्योंकि सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, और ही अपने आप में सब्जेक्टिव फॉर्म है ही, तो आई चेंज हो गया ही में। और सेकंड यू जो है सेकंड पर्सन का है, इसलिए मी के अनुसार चेंज होगा। यू ऑब्जेक्ट की जगह पे है और मी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे है। यू भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये डायरेक्ट मी में चेंज हो गया। तो आई चेंज हो गया ही में, यू चेंज हो गया मी में। और सेल हेल्प की जगह विल हेल्प हो गया, क्योंकि आई के साथ सेल आता है और ही के साथ क्या आएगा, फिर विल आएगा। टेंस वो चेंज नहीं हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ये वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहा। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल से टू मी आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ ही विल से टू मी, यहाँ विल लग गया से पहले, क्रिया से पहले, तो ये फ्यूचर की RV जो है ये फ्यूचर में हो गई, तो ये भी चेंज नहीं होगा। RS का फिर भी टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि RV फ्यूचर में हो गई। तो ही विल से टू मी का ही विल टेल यू, क्योंकि से टू से टेल हो गया, और दैट कंजंक्शन लग गया। आगे फिर अब देखिए, आई शैल हेल्प यू, तो आई फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार ही में बदल गया, और यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी में बदल गया। तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर RV है तो RS का टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ये टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ये रहा। यहाँ कि आई के साथ सेल है ऊपर वाले में, नीचे ही के साथ विल का यूज़ हो गया। अब आप सेकंड, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अगला नियम। इफ़ द RV इज़ इन पास्ट टेंस, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला पार्ट है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन टेंस ऑफ द RS पार्ट इज ऑल्सो चेंज्ड बिसाइड्स पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग मैनर। इसका मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस तो चेंज होंगे ही, वो तो होते ही हैं, लेकिन RV अगर पास्ट में है तो RS का टेंस भी चेंज होगा। और वो किस प्रकार चेंज होगा, किस आधार पर चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, और वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी। देखिए ध्यान
देखिए इधर है आर एस डायरेक्ट और इधर लिखा हुआ इनडायरेक्ट। इसका मतलब है कि डायरेक्ट वाला जो नरेशन है उसका जो आर एस पार्ट है उसमें नीचे जो लिखे गए इसके नीचे जो दिए गई लिस्ट है वो वाले टेंस हैं। तो इनडायरेक्ट जब आप उनका बनाएंगे तो सामने जो इनडायरेक्ट लिखा हुआ है उसके नीचे उस रूप में चेंज हो जाएंगे। तात्पर्य है कि अगर आर एस पार्ट का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि आर एस पार्ट में जो टेंस जो सेंटेंस दिया हुआ है जो नरेशन दिया हुआ है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो फिर पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब आपकी आर बी पास्ट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि अपने से अगली वाली सीढ़ी में बदल जाते हैं। दोबारा याद कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बहुत सिंपल सी बात है, मैं विचारता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, अभी तो प्रेजेंट की चारों फॉर्म चेंज हो गई, अब पास्ट पे लाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, इसे ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में नहीं, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इन 6 टेंसों में तो चेंज होता है, ऊपर वाले चारों प्रेजेंट और ये 2, ये तो विशेष याद रखने के हैं। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये चेंज नहीं होते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आर एस के अंदर पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड का यूज हुआ है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैड बीन का यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। अगर इन दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग किसी वाक्य में हो रहा है जो आर एस पार्ट के अंतर्गत है, जो इन्वर्टेड कॉमाज वाले पार्ट के अंतर्गत है, तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही आर बी पास्ट में ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से ये 8 टेंस कवर हो गए। अब क्या है कि आगे के जो 4 टेंस हैं फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों टेंसों में सेल और विल का प्रयोग होता है। सेल और विल के साथ में किसी में बी लग जाएगा, किसी में हैव लग जाएगा, किसी में हैव बीन लग जाएगा, लेकिन सेल और विल सब में आते हैं। तो ये सेल का हो जाता है शुड और विल का हो जाता है वुड, यानी सेल शुड में परिवर्तित हो जाएगी और विल वुड में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन वहाँ ये ध्यान रखना कि जैसे ही के साथ विल आ गया था, आई के साथ सेल का यूज़ था, ऊपर वाले टेंस में एग्जाम्पल में हमने देखा था, लेकिन जब आई का ही हुआ तो उसके साथ विल का यूज़ हो गया। तो इसी तरह से वहाँ जब आई से कोई सब्जेक्टिव फॉर्म ही में चेंज होगी तो वहाँ फिर विल की जगह वुड का प्रयोग होगा। आप कहीं सेल की जगह नीचे शुड का प्रयोग मत कर देना, ही के साथ वुड आएगा और आई के साथ शुड आएगा। मान के चलो कोई फॉर्म ही से आई में चेंज हुई है, हालांकि होती नहीं क्योंकि ही थर्ड पर्सन का है, तो ही तो आई में बदल नहीं सकता, आई ही में बदल सकता है, क्योंकि आई ही थर्ड पर्सन का है वो और थर्ड पर्सन वाले किसी भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई चेंज होता नहीं है। तो सेल ही वुड में चेंज हो सकती है, शुड ही वुड में चेंज हो सकती है, सेल से वुड हो सकता है लेकिन वुड से शुड नहीं होता है, या विल से वुड नहीं होता, शुड नहीं होता है। एनीवे आपको ये ध्यान रखना है कि सेल से शुड और विल से वुड में चेंज हो जाता है, ये पास्ट फॉर्म है इनकी। और मे से माइट और कैन से कुड, अगर मे का यूज़ हुआ है किसी अंदर के वाक्य में जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आर एस पार्ट है, तो वो अगर आर वी पास्ट में है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा और कैन चेंज हो जाएगा कुड में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 6 तो टेंसों का विशेष परिवर्तन है। प्रेजेंट की सभी फॉर्में पास्ट में चेंज हो जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, इस तरह से, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये इस प्रकार से आपको इन टेंसों का क्रम ध्यान रखना है, और ये सेल शुड में, विल वुड में, मे माइट में और कैन कुड में, इस तरह से ये चारों इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी आती हैं ये, इस प्रकार से इनका चेंज हो जाता है। आगे नोट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तो आपने ऊपर देख ही लिया, टेंसेज ऑफ आर एस पार्ट इवन इफ द आर वी इज इन पास्ट टेंस। लाइकवाइज शुड वुड कुड माइट एंड ओड टू रिमेन अनचेंज्ड। इसी तरह से मान के चलिए आर एस पार्ट के अंतर्गत शुड का प्रयोग हुआ है, आर एस पार्ट में शुड का प्रयोग हुआ है, वुड का, कुड का, माइट का, ओड का, ओड टू का, तो
वो ये ऐसे की तैसे ऐसे ही रहेंगी, इनका चेंज नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं ही पास्ट फॉर्म है, तो ये इनका चेंज नहीं हो सकता। और वैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होती हैं और ये एज इट इज़ रहती हैं, इनका चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आपने ये टेंस के चेंजेस के बारे में जाना। अब देखिए, अब यहाँ पर वन बाई वन आपको एग्जाम्पल की सहायता से दिखाया जाएगा कि किस तरह से टेंस चेंज हुआ है। इन एग्जाम्पलों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसमें एक एक्सरसाइज आपके लिए दी है जिसमें 5 वाक्य दिए हैं, और वो पाँचों वाक्य आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेना, उसी जगह पर आपका वीडियो रुक जाएगा, और उन्हीं पाँचों वाक्यों को अपनी कॉपी पर सॉल्व करना, जो कुछ भी आपने समझा है उसके आधार पर। और फिर आगे के पेज में उनके उसका आंसर भी दिए हैं, उनसे फिर आप मिलान करना और ये देखना कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई है। ये हमारा क्रम हर वीडियो में रहेगा, कुछ न कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएगी ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका पता लगे कि हमने कितना समझा है। एक्सरसाइज करने से, क्वेश्चन करने से ही अपनी नॉलेज का सही तरह से पता लगता है। तो देखिए, इस थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज होता है जब आर वी पास्ट में होती है। तो देखो, इसमें है एग्जाम्पल 1, ही सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। तो ही सेड टू मी, तो सेड टू, सेड जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सेड होती है, तो इसका मतलब आर वी पास्ट में है, तो ये टोल्ड में बदल गई, तो ही टोल्ड मी हो गया। अच्छा, अब देखिए दैट कंजंक्शन लग गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है आई रेस्पेक्ट यू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर रेस्पेक्टेड हो जाता है यहाँ पर तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रेस्पेक्ट यू। यहाँ आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, आई को भी चेंज करना है और यू को भी चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन का है, ही के हिसाब से ही में बदल गया। आई सब्जेक्ट की जगह पे है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म है। इस प्रकार से आई चेंज हो गया ही में। थर्ड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन होता है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट इसमें ही है आर वी के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही में चेंज हो गया। और यू चेंज हो गया मी में, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट की जगह पे है, सेकंड पर्सन का है, इसलिए आर वी के ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ मी है, मी के हिसाब से ये मी में चेंज हो गया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये हो गया ही टोल्ड मी दैट ही रेस्पेक्टेड मी। ये रेस्पेक्टेड क्यों हुआ? रेस्पेक्ट से हो गया रेस्पेक्टेड। यहाँ ये बताया गया है, बस इसे समझ लो, यहाँ ही रेस्पेक्ट मी नहीं रहा, ही रेस्पेक्टेड मी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट का बन गया, क्योंकि रेस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म होती है रेस्पेक्टेड। तो यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म हमने इसलिए रखी है, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में ये इसलिए बदला है क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको पास्ट में बदलना है। यहाँ इसे आप ही हैड रेस्पेक्टेड नहीं कर सकते थे, या और कुछ नहीं कर सकते, ही रेस्पेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आर वी में क्रिया पास्ट में है। अब दूसरे एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, ही सेड टू मी आई डू नॉट रेस्पेक्ट यू। अब ये डू नॉट का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आप आर वी पे ध्यान दीजिए, आर वी पास्ट में है, सेड में है, तो ही टोल्ड मी हो गया, लेकिन जब पास्ट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य है आर एस के अंदर, ये जब खुलेगा और जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो डू से क्या होगा, देखो नीचे जो हाईलाइट में दिया हुआ है येलो में, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है? डिड नॉट। तो आप यहाँ ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से एक टेंस के वाक्य को दूसरे टेंस में परिवर्तित किया जाता है, और वो होता है सहायक क्रिया की मदद से और मुख्य क्रिया के परिवर्तन से। तो ऊपर पहले वाला जो वाक्य था वो था एसर्टिव सेंटेंस था, इसलिए उसमें डिड का प्रयोग तो हुआ नहीं था और ना ही डू का प्रयोग हुआ था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिनके एसर्टिव सेंटेंसेज में उनकी सहायक क्रियाएँ नहीं लगती हैं। बाकी कोई टेंस ऐसा नहीं है, बाकी के 200 टेंसों के सभी वाक्यों में उनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रियाएँ होती हैं, उनका प्रयोग अवश्य होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डू नॉट से डिड नॉट हो गया, अर्थात किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में यहाँ ये दिखाया गया कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में आप चेंज करेंगे। ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो ही सेड टू मी आर वी पार्ट है, सेड पास्ट फॉर्म है, इसलिए ही टोल्ड मी हो गया। टू लगेगा नहीं इसके पीछे, ये भी बात का ध्यान रखना, कहीं टोल्ड टू मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका वाक्य। दैट कंजंक्शन लग गया। अब आई एम गोइंग,
यहाँ आई चेंज करना है, बाकी तो कुछ, हाँ आई चेंज करना है, एम भी। अच्छा एम जो है ये सहायक क्रिया है और ये इंडिकेट कर रही है कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, क्योंकि इज आर एम सहायक क्रियाएँ होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आई एम गोइंग, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। और अब क्योंकि इसकी आर भी पास्ट में है, इसलिए जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये किस में बदलना है आपको, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज गोइंग, आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। जब आई चेंज हो गया ही में, क्यों चेंज हुआ, आई है फर्स्ट पर्सन का, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ दिया हुआ है तो ये फिर ही में बदल गया, सब्जेक्ट की जगह पे है। और ही के साथ में एम तो आ नहीं सकती और ना सॉरी वर नहीं आ सकती, क्या आएगी, वाज, क्योंकि इसे हमें पास्ट में करना है तो वाज और वर में से ये सिंगुलर है ही, इसलिए इसके साथ क्या आई, वाज। अगर यहाँ पर प्लूरल अगर कोई सब्जेक्ट होता, दे होता, वी होता तो क्या हो जाती, वर हो जाती। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की दो ही सहायक क्रियाएं हैं, वाज और वर। सिंगुलर, किसी भी सिंगुलर के साथ आई को भी इंक्लूड करते हुए, फर्स्ट पर्सन का हो चाहे थर्ड पर्सन का हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ में वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग होता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे सेड टू अस वी आर नॉट गोइंग टू योर विलेज। अब इसमें वी आर नॉट गोइंग टू योर विलेज, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, क्योंकि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है तो वो भी लगी हुई है, गोइंग लगा हुआ है, गो नहीं है। तो दे सेड टू अस, ये आर भी पार्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू योर विलेज, ये जो है आर एस पार्ट है। तो आप इसमें देखिए, दे सेड यानी पास्ट में है क्रिया तो दे टोल्ड अस हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब वी को चेंज करना है, वी किसका है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का है तो दे के अनुसार से दे में चेंज हो गया, क्योंकि वी सब्जेक्ट की जगह पे है, दे भी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो वी चेंज हो गया दे में। और आर से हो गया यहाँ पर, दे के साथ क्या आएगा, वाज और वर में से, आप जानते ही हैं अगर ये दे है प्लूरल तो प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वॉज, तो दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर नॉट गोइंग टू। अच्छा आगे देखिए, योर विलेज, योर किसका है, सेकंड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, अस। लेकिन योर क्या है, योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंध बताने वाली। तो इस अस जो है अस के हिसाब से, अस की जो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, आवर। अस तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देखो वी सब्जेक्टिव फॉर्म, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म और आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म और आवर केवल आवर आवर, ये जो है ये है पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। तो योर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होगा अस के अनुसार से, और अस की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है आवर। तो इस तरह से योर चेंज हो गया आवर में, वी चेंज हो गया देव में, और दे के साथ वॉज और वर में से वर आ गई, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला वाक्य यहाँ नीचे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो आर वी थी वो पास्ट में थी। अगला देखिए, अब यहाँ दिखाया गया कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव होती हैं, इससे पता लगता है कि वाक्य किस टेंस का है। तो आप देख रहे हैं इसमें हैव का प्रयोग हुआ है, और अब इसको आपको पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की तो एक ही सहायक क्रिया वो है हैड, तो हैव की जगह हैड हो जाएगी। बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है मुख्य क्रिया की, और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी लगती है। तो वाक्य को देखिए, ही सेड टू मी आई हैव टेकन माई फूड, तो इसमें ही सेड टू मी ये आर वी पार्ट है, आई हैव टेकन माई फूड ये आर एस पार्ट है। अब ही सेड टू मी से तो ही टोल्ड मी हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब आई को चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन का है, ही के हिसाब से ही में चेंज हो गया, और आई क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, ही भी सब्जेक्ट की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ही से तो ही हो, आई से ही के अनुसार ही होना ही है। बाकी हैव टेकन की जगह हैड टेकन हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट से किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। और अब देखिए माई फूड, आई हैव टेकन माई फूड है ऊपर, तो माई को चेंज करना है, माई है फर्स्ट पर्सन का, ही तो फर्स्ट पर्सन का चेंज हो जाता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब क्योंकि माई कौन सी फॉर्म है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, तो ही की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिज।
टेबल को याद करना है। मैंने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रोनाउंस की फॉर्म्स हैं इसीलिए याद कराई थी, इसीलिए मैंने उनको समझाया था। क्योंकि अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे, अगर आप उनको नहीं याद करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कन्फ्यूज़न में पड़े रहेंगे, ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। बस केवल उस टेबल को याद कर लीजिए, वो जो नियम है SON/1 2 3 उसको अच्छी तरह से ध्यान में कर लीजिए। और कौन सा टेंस, केवल 6 टेंस हैं जो आपको उनका सीक्वेंस याद करना है, वो याद कर लेना है। और बाकी कुछ ज़्यादा रहता नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, बाकी सिंपल नियम है जो आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे, और बहुत ही आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्टों को आप हल करने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि माई चेंज हुआ हिज में। क्यों हुआ कि माई फर्स्ट पर्सन का है ही के हिसाब से, और क्योंकि माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, ही के हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव उसकी हिज होती है, इसलिए हिज में चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सेड टू अस यू हैव नॉट डन माई वर्क। तो ही सेड टू अस ये आरवी पार्ट है, यू हैव नॉट डन माई वर्क ये आरएस पार्ट है। सी सेड टू अस में ये जो है आरवी जो है पास्ट में है, तो ये सी टोल्ड अस हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब यहाँ पर यू चेंज करना है और माई चेंज करना है, और बाकी फिर टेंस चेंज करना है क्योंकि आरवी पास्ट में है। तो आप देखिए यू सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन की वजह से ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर है आरवी का, उसके हिसाब से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे अस है, और यू है सब्जेक्ट की जगह, तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी। ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सन तो अस का जैसे अस जो है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन यू है सब्जेक्ट की जगह, तो इस अस के अनुसार चेंज होगा, लेकिन अस की सब्जेक्ट फॉर्म ही चेंज होगा। तो यू से हो जाएगा वी, यहाँ अस नहीं आएगा, क्या आएगा, वी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट को जब चेंज करना है तो सब्जेक्ट ही रखना है वहाँ पर। तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म को वी को रखा यहाँ पर। अब है हैव नॉट डन माई वर्क, तो हैव नॉट डन की जगह हैड नॉट डन हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट से हमने चेंज कर दिया इसको पास्ट परफेक्ट में। सहायक क्रिया में चेंज हुआ है केवल, बाकी तो मुख्य क्रिया तो वही फॉर्म रहती है, थर्ड फॉर्म ही रहती है। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। अच्छा, माई वर्क का अब यहाँ माई को चेंज करना है। माई है फर्स्ट पर्सन का, और माई फर्स्ट पर्सन का आई का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। सी का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो माई से चेंज हो गया हर में। तो सी टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट डन हर वर्क। इस तरह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, और किस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज हुई वो आपने समझ लिया। 6 पॉइंट को देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस प्रकार चेंज होता है। तो देखिए, वी सेड टू देम यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हैव बीन और हैड बीन, नहीं सॉरी, हैव बीन और हैज बीन सहायक क्रियाएं किसकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और अगर इसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैड बीन। तो वी सेड टू देम ये पास्ट में है, आरवी वाला पार्ट है वी सेड टू देम, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। तो सेड टू चेंज हो गई टोल्ड में, वी टोल्ड देम, और दैट लग गया कंजंक्शन। अब हमको यू चेंज करना है, यू है सेकंड पर्सन का है, तो देम के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसकी, दे की। तो अब ये सब्जेक्ट, क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह पे है तो हमें सब्जेक्ट फॉर्म ही लानी है यहाँ पर। देम की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, दे, और दे की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, देम। और पजेसिव और अन्य फॉर्म में तो आप को है ही, देम सेल्फ उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, देयर उसकी पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है, और देयर्स उसकी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होती है। अब देखिए, हैव बीन से हो गया या हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सब वही है। सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, सी सेड टू मी आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। उसने मुझसे कहा मैं 2 साल से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो सी सेड टू मी ये आरवी पार्ट है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years ये जो है आरएस पार्ट है। अब आप इसमें आपको ये देखना है कि जब आरवी पास्ट में है तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा, हैड बीन हो जाएगी। सी टोल्ड मी दैट आई, अब किस में, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो सी के हिसाब से चेंज होगा। आई सब्जेक्ट की जगह पे है या सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी होती है, तो सी में चेंज हो गया, हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में केवल हम इन्हीं 4 टेंसों को बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा अधिक हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। अब इस प्रकार से 4 टेंसों के कन्वर्जन को आपने इसमें स्टडी किया। अब हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, और अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को
जो कुछ भी आपने समझा है उसके आधार पर इस एक्सरसाइज को करें। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें। आपकी स्क्रीन पर 5 वाक्य हैं। इन 5 वाक्यों को आप अपने इन वाक्य तो आपके सामने लिखे हुए हैं डायरेक्ट नरेशन के, इनके इनडायरेक्ट नरेशन क्रम पूर्वक आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। और जब आप उनको कर लें तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। इसके नीचे स्क्रीन पर इनके आंसर दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। उन सॉल्यूशनों से आप उनका मिलान करें और देखें कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है या सभी सही हैं। यदि आपके सभी ठीक हैं तो इसका मतलब आपने पूरी तरह से समझ लिया है। यदि कहीं गलती है तो आप उस पर विचार कीजिए, कहाँ गलती की, कैसे गलती की। तो इस प्रकार से आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। और ये सामने इसके आपके आंसर हैं। आप इन आंसरों से यहाँ भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो कुछ भी आपने सॉल्व किया अपनी कॉपी पर उसके हिसाब से यहाँ पर उनको मिलान कीजिए, कन्फर्म कीजिए, देखिए कि उसमें कहाँ गलती की है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी होप दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो आर इजी एनफ टू गेट। इसका मतलब ये है कि हम ये आपसे आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो कुछ भी इस कंटेंट इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझने में आसान होंगे। वी डू ऑल्सो होप दैट यू विल रिवाइज द मैटर टू मेक इट एट योर फिंगर टिप्स। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप ये जो मैटर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसको आप रिवाइज करेंगे जिससे कि ये बहुत आसान तरीके से, फिंगर टिप्स कहते हैं, कि पूरी तरह से एक नॉर्मल आपके लिए हो जाए। If you think that this channel is helpful to students, then please share it among your companions. यदि आप विचार करते हैं कि ये चैनल आपके लिए छात्रों के लिए सहायक है, उनके लिए असिस्ट कर रहा है, तो आप अपने कंपेनियन से इसको शेयर करें। बिकॉज शेयरिंग द नॉलेज इज़ अ ग्रेट डीड, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक महान कार्य होता है। थैंक्स।